भैया ड्यूक। अभी तक आगे नहीं, अब लिफ्टर आया, अब निकली एनएस, अब आई N250। ये कैसे हो सकता है गाइस? So hello everyone, I'm your friend Rahul and welcome back to another vlog। और भाई देख लो, आज अपने कैमरे के फ्रेम में तीन नेकेड बीट्स लगे हैं, वो भी एक साथ में। तीन में से दो बाइक जो हैं वो अपनी एक सिंगल ब्रांड बजाज की तरफ से हैं, और जो लेफ्ट साइड पे गाड़ी खड़ी है ये अपनी KTM की तरफ से। वैसे देखा है तो KTM और बजाज फिलहाल ये एक ही ब्रांड में मर्ज हो चुके हैं, और वैसे KTM को एक्वायर कर लिया अपने बजाज ने। बट हाँ, आज के इस व्लॉग हम लोग करने के वाले हैं वो बताता हूँ भाई। तो इस वाले व्लॉग हम लोग करने वाले हैं ड्रैग रेस इन तीनों की तीनों बाइक्स के बीच में, जिसमें कि तीनों बाइक्स सुखाने वाले हैं उनके फुल पोटेंशियल तक टिल दी एंड, और आपको दिखाने वाले हैं कि कौन सी गाड़ी क्या परफॉर्म करती है एक दूसरे के अगेंस्ट में, क्योंकि तीनों की तीनों बिल्कुल ही नेकेड बाइक्स हैं और एक दूसरे की बहुत ही ज़्यादा टफ राइवल्स हैं। बहुत ज़्यादा टाइम से NS और ड्यूक की राइवलरी चली आ रही है ना, नेकेड के मामले में। और ये क्या छपरी इन द हाउस वंस अगेन। ठीक है, तो खैर कुछ ये था अपना आज का व्लॉग, जिसमें होने वाली है ड्रैग रेस। हम लोग खड़े हैं वन ऑफ द सेफेस्ट रोड अवेलेबल, इट मीन्स कि एक्सप्रेस वे पे। सेफेस्ट तो थी, लेकिन वही है इन जैसे लोग की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है राइड के टाइम पे। बट फिलहाल लिए हम लोग अपनी राइड अलग रखे हैं और बहुत ही ज़्यादा सेफ राइड करते हैं ना, और आप लोग को भी यही सजेस्ट करते हैं कि सेफली राइड करो। तो फिलहाल लिए हम लोग एक्सप्रेस वे पे खड़े हैं और होने वाली है ड्रैग रेस। तो ड्रैग रेस को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ पावर फिगर्स और इनसे स्पेक्स बताए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तीनों के इंजन के बारे में। तो यहाँ पे 199 सीसी की मिलता है, वहाँ भी 199 सीसी का, और यहाँ पे 248 सीसी का लिक्विड कूल्ड मिलता है। ठीक है, इसमें आई गेस ऑयल कूल्ड है। और अगर बात कर लें तीनों बाइक से पावर फिगर्स की, तो यहाँ पे 25 PS की पावर जनरेट करती है, 24.5 की करती है, 24.5। तो इन दोनों के जो पावर फिगर्स है वो एक्जैक्टली सेम है BHPs में। लेकिन जो इसका अपनी ड्यूक है, सेम इंजन होने के बाद भी इसका जो पावर फिगर है वो ज़्यादा है, क्योंकि KTM अपने किसी भी बाइक से ज़्यादा पावर निकालता है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर ब्रांड। और अगर बात कर लेते हैं इसकी टॉर्क है, तो 19.3 Nm का टॉर्क मिलता है आपको अपनी ड्यूक में, और यहाँ मिलता है 21.5 Nm का टॉर्क, यहाँ मिलता है 18.6 Nm का टॉर्क। तो ये होगा सबके टॉर्क फिगर। अब बात कर लेते हैं इसी पावर फिगर्स के साथ में इनका वेट है, तो 164 kgs की अपनी N250 पड़ती है, और 160 kgs की 159 kgs की अपनी ड्यूक 200 पड़ती है, और जो अपनी NS 200 है ये पड़ती है 158 kgs की। वैसे इसका वेट थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि इसमें ऐड ऑन रखा है एक्सेसरीज़ का। यहाँ पे लगे हैं फ्रेम स्लाइडर्स, यहाँ पे मिरर्स और लीवर गार्ड्स वगैरह लगे हैं। ठीक है, और सेम इसमें भी लगा हुआ है मिरर्स, लीवर गार्ड्स और फ्रेम स्लाइडर लगा हुआ है। तो इन दोनों का वेट जो है वो पहले से 5-6-7 किलो बढ़ गया है, क्योंकि लोहे के बड़े वाले हैं। और उसके बाद करें ड्यूक की, तो ड्यूक तो भाई एक्जैक्टली उसी वेट पे जिस वेट पे आती है 159 kgs की। तो ये हो गया सबके वेट के बारे में। बात करें सबके टायर के बारे में, सभी बाइक्स में N में मिलता है आगे, जो अपनी ड्यूक है, ड्यूक और N में मिलता है फ्रंट में आपको 110 सेक्शन का टायर। इसमें नॉन रेडियल है, इसमें रेडियल है। उसमें मिलता है 100 सेक्शन का टायर इन द फ्रंट, जो कि नॉन रेडियल है। और बात कर ले पीछे की, तो पीछे आता है 150/60, 140/70, 130/60। तो ये होगा सबके रियर वाले टायर के बारे में। अगर बात करें रेडियलनेस की, तो यहाँ पे ये रेडियल है, ये नॉन रेडियल है, और वो भी नॉन रेडियल है। तो चलो ये होगा आपके टायर्स के बारे में। और स्पीडोमीटर बताता हूँ भाई। देखो अपने जो ड्यूक है ये है 2026 वाली, जो कि आती है अपनी फुल्ली कलर TFT पैनल के साथ में। स्विच गियर्स के बारे में बात करें तो भाई देख लो, यहाँ पे पुराने थोड़ा स्विच गियर्स ये है आपको राइट साइड में, जो नया स्विच गियर्स है वो आपको लेफ्ट साइड में मिलते हैं। और उसके बाद अगर बात करें हम लोग अपनी N250 की, तो N250 आती है अपने फुल्ली डिजिटल नेगेटिव पैनल के साथ में, एज यू कैन सी, है ना। स्विच गियर्स कुछ ऐसे हैं, ज़्यादा मोड्स एंड ऑल आपको इसमें नहीं मिलते हैं, 3 मोड्स मिलते हैं आपको इसमें, और इसमें मिलते हैं, इसमें भी आता है अपना नेगेटिव डिजिटल पैनल। ठीक है, तो ये हो गया सभी बाइक्स के स्पीडोमीटर। अब बात करते हैं सबके प्राइस के बारे में। अब बात कर लेते हैं सबके प्राइस के बारे में। तो सबसे मेन फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पे 1,55,000 की पड़ती है आपको N250 ऑन रोड लखनऊ में, 2,20,000 की पड़ती है आपको ड्यूक 200 ऑन रोड में, और जो NS 200 है वो पड़ती है 1,95,000 ऑन रोड। तो ये हो गया सभी के प्राइस। सभी बाइक्स आती हैं अपने ऑल LED सेटअप के साथ में, है ना। तो चलो अब ज़्यादा बातें नहीं करते, डायरेक्टली बैठते हैं बाइक पर और स्टार्ट करते हैं अपनी ड्रैग रेस को। Go! चलो, सो भाई इट्स टाइम टू डू फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ आवर ड्रैग रेस। और फिलहाल लिए NSN और KTM तीनों सेम खून वाले जानवर लग चुके हैं एक साथ में। तीनों बाइक की जो पावर है वो एक्जैक्टली सेम है, 24.5, 24.5 और 25। इंट्रो मैंने लिया नहीं है, इसलिए रेस के टाइम पे ऐसा बड़बड़ा रहा हूँ, वरना ऐसा तो मुझे इंट्रो टाइम बोल देना चाहिए था। ठीक है, तो चलो फिलहाल हम लोग अपना इंट्रो लेंगे एंड में। फिलहाल ये स्टार्ट करते हैं अपनी ड्रैग रेस को, है ना। चलो, मिरर्स भाई इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू प्रोवाइड करते हैं वैसे तो, बट स्टिल आई डोंट थिंक सो दैट इट इज़ यूज़फुल।
क्योंकि यहाँ पे ये हाथ स्टक होता है, देखो है इतनी जगह खाली। हॉर्न देंगे भाई। इसी क्लच प्लेट खत्म हो गई है। लो भैया ड्यूक लगी हुई है। और रसिया सबसे आगे पहुंच गई है गुंडों को छोड़ के। बस बस हो गया। 250 है मेरे पास। निकलो निकलो। इनिशियल से लेके एकदम मुंह से मुंह मिला के चल रही है लोग। 6 के 6 गेयर शिफ्ट कर दिए गाइस। लिमिटर ना आने तक मैं कोशिश करूंगा कि ये लोग पकड़ ना पाए। और अभी तक आगे नहीं निकले हैं, अभी तक आगे नहीं। अब लिमिटर आया, अब निकली एनएस। ट्रैफिक था ना, इसे मैंने छोड़ दिया। मुझे बार बार छोड़ना पड़ रहा है। 141, 142, 144, 145, 145, 146। अब आई N250, ये कैसे हो सकता है गाइस? N250 सबसे पीछे कैसे हो सकती है? $146, $147। राहुल आ गया 250 लेके। 150। और बहुत ही गंदा लिमिटर मार रही है ये। अबे भयंकर, क्या गिरा है? पावर बैंक है, फोन ना हो तो ज्यादा ही सही है राहुल का। तो पीछे कुछ तो गिरा था, पूछता हूँ क्या था, आने दो। चलो भी बताते हैं, वो लौंडे आके बताएंगे क्या था। भाई साहब भयंकर। क्या था? पावर बैंक? फोन तो नहीं था ना? फोन तो नहीं था ना? ठीक है वो लेके आ रहा है पावर बैंक। अरे भाई मेरी फट के हाथ में आ गई, हमने कहा भयंकर फोन गिर गया क्या राहुल का? मेरी फट गई कसम से बता रहा हूँ। चलो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ आ जाओ। अरे पावर बैंक गिर गया था कसम से भाई। उसका बताए 1 लाख कुछ का फोन है भाई राहुल का, वीवो X100 Pro करके, पता नहीं जो भी है, मुझे आइडिया नहीं है। वही कसम से मतलब उसका फोन गिरा, फट मेरी गई। क्योंकि भाई अपने ग्रुप के बंदे के अगर कुछ भी चीज़ नुकसान होता है तो भाई दिल पे लगता है एकदम। एंड खैर अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं हुआ है। अगर पावर बैंक गया भी होगा तो भाई 2000-3000 का ही होने वाला है। तो इतना तो हम लोग झेल लेंगे भाई। फोन तो नहीं था ना कम से कम। भाई मेरी फट के हाथ में आ गई, मैं वहीं रुक गया कसम से। हाँ तो फिलहाल आप लोगों ने देखा यहाँ पे जो बैटल था, ये 250 सीसी होने के बाद भी राहुल ये बाइक पीछे रही थी या फिर लॉन्चिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था? सच सच बताना। बाइक खत्म है ना ये? अच्छा क्लच प्लेट खत्म है, क्लच प्लेट खत्म है। वही तो हम सोचे 250 सीसी में इतना थोड़ी ना इनिशियल कम। चलो तो भाई कुछ ये थे रिजल्ट हम लोग के ड्रैग के, जिसमें कि डेफिनेटली अपनी एंड आईसो इज़ वेरी मच पावरफुल, है ना। वैसे पावर फिगर्स में नहीं, लेकिन टॉर्क के मामले में डेफिनेटली अपनी एंड आईसो पावरफुल है। अभी यहाँ पे पावर शो नहीं है क्योंकि इसकी जो क्लच प्लेट है थोड़ी सी ढीली हो गई है, इस वजह से।
अच्छे से लॉन्च नहीं हो पाई। बाकी टॉप एंड में देख लिया, सबको बीट कर दिया था अपनी एन ने, क्योंकि एन में थोड़ा सा कम एरर है एज़ कम्पेयर टू NS200। और जो NS200 की टॉप स्पीड है और एन की टॉप स्पीड है वो ऑलमोस्ट सेम है स्पीडोमीटर के ऊपर, ठीक है। वैसे सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मीटर है वो अपने ड्यूक का ही है। खैर कुछ ये थे हम लोग के रिजल्ट्स फॉर दी फर्स्ट अटैम्प्ट, और एक ही अकेले बैटल में हम लोग इस ब्लॉग को एंड करने वाले हैं। दैट इज़ इट फॉर दिस ब्लॉग मैन, ठीक है, क्योंकि सभी के सभी कैमरा एंगल सबको दिखा दिए हैं। और जो रिजल्ट्स है वही बहुत ज़्यादा एक तरफा निकल के आए हैं, क्योंकि डेफिनेटली इनिशियल में अपनी ड्यूक 200 एनी डे बहुत ज़्यादा फास्ट है, और एंड ISO भी, और NS200 भी, तीनों की तीनों गाड़ियाँ अपने सेगमेंट की बहुत ज़्यादा फास्ट है। जो प्राइसिंग थी वो मेन चीज़ थी, मेन फैक्टर थी यहाँ पे 1,55,000 की पड़ रही थी। 70,000 सस्ती है इससे और 50,000 सस्ती है इससे, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों और इसके बीच में। तो ध्यान रखना भाई, किसी भी बाइक को लेने से पहले उनका प्राइस सबसे पहले तो है ना। सो दैट इज़ इट, ज़्यादा बातें नहीं करते, डायरेक्टली एंड करते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।